गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। आज भी मैथ के सवाल कुछ लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर है, आने वाली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे हो गया, आने वाला CHSL SSC वगैरह वगैरह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। चलो करो, पहला ये क्वेश्चन है। थोड़ा साइज बढ़ा लें। चलो करते हैं। बोल रहा है कि एक किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया और बाकी काम को भी ने 30 दिनों में पूरा कर किया। अगर वे दोनों मिलकर काम करते तो काम कितना दिन में खत्म हो जाता। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति ये है जो ने 60 दिन तक काम करने में सक्षम है, लेकिन किया कितना 15 दिन। तो बचा कितना उसका शेष काम? बी का शेष काम इसका बचा 45 दिन। चलो बी का 45 दिन अस्सी से कम कर रहे हैं ना जी बी। तो बी के कितना बच गया? 60 दिन, सॉरी 30 दिन। क्या हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं ए बी का? कितना है बोलो? 30/45। 15 दिन 30 और 15 से 45 तीन आ गया ना, 2/3। तो चलो एक टोटली हम इसे कुल कम निकाल लेते हैं। कुल कम कितना होगा? कुल कम बताओ। दो एफिशिएंसी है एक क्या, टोटली कितने दिन में सक्षम है? 60 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया? 120। दोनों मिलकर बोल रहे हैं ना, तो दोनों कितना हो गया? 3 2 24 बचे 120। कितना दिन आ गया? 24 दिन। 24 दिन ऑप्शन में है तो लगा दो। ऑप्शन ये बी फॉर बॉल। चलो अगले पर चलते हैं। वाला हो गया तो चलो बनाओ। तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए को अकेला उसका कितना दिन करेगा? इफिशियंसी दिया है, कितना दिया है? बी जो है ए से कितना प्रतिशत? 25 को मतलब 1/4। यानी बी का 4 है, ए का 4 है, तो बी कितना है? 5। ये दोनों मिलकर यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 4 9। कितना दिन पर? 8 दिन में। तो टोटली काम कितना हो गया? 72 को। दोनों मिलकर कितना दिन करेगा जी? 9 9 8 72। यानी कितना दिन में? एक मिनट थोड़ा बहुत कर दिया, गलत कर दिया। मिलकर नहीं बोल रहा है, मिलकर तो देख किया है। 9 दोनों मिलकर फिर है तो कुल काम कितना है? 72 ना। तो वो डायरेक्टली कितना का ये अकेले उस काम को कितना दिन का? 4 9 18 14 72। कितना दिन हो गया? 18 दिन। ऑप्शन में है सी फॉर कैट। चलो सी फॉर कैट। चलो अगला पर चलते हैं जी। चलो ये बनाओ, हर एग्जाम में आता है। बोला प्रति साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में धनराशि अपने आप को इतना हो जाती है, यानी 13/8 हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यानी रेट निकालना है। तो देखो इसको हम एक बार समझा देते हैं, बाकी सब बन जाएगा। देखो 8 है ना, 8 मूल राशि जो 13 हो जाती है। 8 कितना होती है? 13। यानी इसका जो ऐसा ही है कितना होगा? 5 ना। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ?
ऐसा ही गुना से है तो हम 5 गुना 100 बटा में 3 गुना टी कितना है 10, खत्म, कटाओ, 2 से कटाओ तो 5 होगा और 2 से कटाओगे तो 4 होगा, और यहाँ गया कितना 25/4, बोले तो 6.25 है एप्पल। चलो देख लो, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, चलिए। समझ में आएगा तो कमेंट भी और लाइक सब्सक्राइब सब करना दोस्तों। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है। एक निश्चित राशि 6 साल के लिए 12% की दर से 12 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। बोला कि कोई भी राशि है, इतनी नहीं जानकारी है लेकिन कितना राशि है, तो इसको ऑप्शनों में कर सकते थे, लेकिन बाई दे इसको अप्लाई करो। तो मान लो कि एक राशि है 100 रुपया, बोल रहा है कि साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष के लिए 12% से गुना 100, ये कितना हो गया, वार्षिक 72 रुपया, ये सही 72 रुपया हो गया। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है 12 वर्ष के लिए कितना, 6 साल के लिए, सॉरी बोल रहा है ना 12 साल के लिए 12% के दर से, 12 साल के लिए 12% के दर से, रसिया कितना है 100 है ना, बटा 100, 12 12 144 आ गया ना, तो रेशियो ना निकल जाएगा 72 144, 72 दूनी 144, 1:2। अब करना है क्या, एक पर एप्पल। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए बैच लेकर आएंगे हम डेली 30 क्वेश्चन के लिए, ग्रुप डी के लिए। चलो अगला चलते हैं, 5 नंबर क्या बोल रहे हैं, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125 रुपया, सॉरी 1250 रुपये की राशि 1488.77 देती है। देखो इसका भी अति होता है, 3 वर्ष के दे रहा है ना, तो पहले हम राशि लिखेंगे, राशि लिखे 50 रेशियो निकाल लेंगे इसको, पॉइंट हटाओ, डबल जीरो इधर आएगा ना, तो कितना है 12 1488.77। अब देखो 3 वर्ष है ना, 2 वर्ष आता तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष है तो क्यूब रूट, तो ई होता है जी 5 का यानी 50 का हो गया, आई होता है 53 का, इसको तुमको निकालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो 53 का होता है। तो 50 का चीज 53 हो रहा है, कितना पर 50 पर गुना 100, 50 दूनी 100 बराबर 6% है क्या, पेपर एप्पल। चलो आगे चलते हैं, चलो इसको बनाओ तो चीज, 6 नंबर है, देखते हैं हम। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 185/158। ये भी का पूछ रहा है ना, तो इसको हम ऑप्शन से नीचे कर सकते हैं। तो पुटिंग ऑप्शन देख लेते हैं पहले, देख लो
मान लो कि 50 लोग, 5 लोग पहला ऑप्शन, एक का मान 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का क्यों कितना होता है 125, और 4 का 64, 125 में 64 जो 185, 189 आएगा, नहीं हो सकता है। 4 को लो तो 4 का 64, 125 में 64 जोड़ दो तो कितना होगा 189, 189 होगा ना। अच्छा, उसे घटा देते, चलो देखते हैं इसका मतलब क्वेश्चन से गलती है तो एक्सपेरिमेंटिंग हुआ होगा, देख लेते हैं। सूत्र देखो, एक ही का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर, हाँ तो चलो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, देखते हैं। इसको बना सकते हैं योगांतर के नियम से, योगांतर नियम से। देखो क्या होता है, ऊपर वाला को एक बार जोड़ते हैं, नीचे वाला घटा देते हैं, डर नहीं लग रहा है। ऊपर वाला का जोड़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, फिर वैसे ही सेम नीचे वाला घटा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ऊपर होगा 185 प्लस 158, फिर इसका क्या होगा जी 185 माइनस 158। चलो करोगे तो ये आएगा, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ ई प्लस हो गया, तो ई वाला कट गया, और इसमें से ई वाला कट गया, तो 2a क्यूब बटा 2b क्यूब बराबर 343 27 हुआ, इसे ई कट गया ना जी, तो एक कितना होगा 343 किसका होता है 7 का, 343 7 का होता है ना, अब बी किसका होता है 3 का। 7 और 3 ऑप्शन में नहीं होना जी, तो अपने से देख लेते हैं, इसको कर लो 7 और 3, इसको कर लेते हैं 7 और 3, 1 मिनट, इसका डालते हैं। चलो इसको कर लो 7 और 3, 7 3, सी नंबर ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, 7 नंबर बोला कि एक बैग में लाल पीला और हरा ए बी तीन बी सी तीन, ए बी सी का रेशियो बताया ना जी, ये तो आसान है बन जाएगा, ये भी प्रीवियस ईयर है, देखो कैसे हुआ, ए बाई बी इक्वल टू 3/8 हो गया, कोमा बी बाई सी इक्वल टू 6/13, ये होता है ना। तो ए बी सी का पूछ रहा है, ए बी सी, ए बी कितना है 3 8, बी सी कितना है जी 6 13, क्या होता है, यहाँ खाली है वो यहाँ खाली है, तो इसका नजदीक का है 6, इसका नजदीक का है 8, भर दो, 6 18, 8 48, 8 13 8, चलो उधर से 104 होगा ना, 104 हो गया, कट रहे तो कटा दो, कटेगा, 2 से कटाओ 9 बार में, 2 से कटाओ 24 बार में, और 2 से कटाओ 54 बार में, ऑप्शन है सी फॉर कैट। चलो सी फॉर कैट ऑप्शन हो गया जी, बना लेना इसका।
देख लेना एक बार, पॉज करके देखते रहना। चलो आगे चलते हैं बाबू। एक कक्षा में 10 छात्र की औसत ऊंचाई 105 है। 120 सेंटीमीटर वाले औसत ऊंचाई वाले 20 नए छात्र शामिल होते हैं तो नए औसत ऊंचाई क्या होगा। बोर्ड की वो कक्षा था जिससे पहले कितना था, जिसको उसको बेसिक्स बना रहे हैं, ठीक ना, पहले बेसिक्स समझ लो। 10 कक्षा में, एक कक्षा में 10 छात्र थे जिनका औसत ऊंचाई कितना है 105। तो टोटली कितना हो गया कुल का योग 1050, यानी कुल का योग 1050 था। 20 नए छात्र शामिल होते, 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई है, 20 नए छात्र शामिल होते। तो 20 के कहे तो कितना हो गया 120 गुना 20, नहीं है ना, हाँ नहीं, और 12 के लिए 24, 24 से तो होगा ना जी। 120 के 20 कितना होगा 24 से, ना, हाँ इतना होगा 120 2400। अब दोनों का जोड़ो, न्यू पूछ रहा है ना, हाँ तो न्यू एवरेज लिख दो, न्यू एवरेज तो कितना होगा बोलो तो 1050 प्लस 2400 कितना होगा बोलो तो 24 से 10 3450। स्टूडेंट कितना हो गया 30 गो ना, हाँ 30 गो तो कट गया, एक बार में कटेगा 3, एक बार में, फिर 3 4 आ गया तो एक बार में कटेगा, फिर 5 15 3 15 115 है क्या, देखो दाओ। चलो आगे चलो चलते हैं। बोल रहा है कि 2 नंबर का औसत 46 है, जिसमें से तीसरे नंबर को मिलाने पर संयुक्त औसत 43 होती है। तीसरे नंबर क्या होगा, बोले भैया इसको ऐसे ही करेंगे, 46 है ना, 2 नंबर का है ना, तो दोनों का योग कितना हो गया 46 दूनी 92, तीसरी है तो 43 हो गया, तीसरी है तो 43 हो गया, तो 43 मतलब थर्ड हो गया ना, एवरेज सेकंड का एवरेज। तीसरी है तो 43 यानी 3 संख्याओं का, तो 100 कितना हो गया 29, 129 में से घटा तो थर्ड संख्या आ जाएगा 129 माइनस 92, तो तीसरी का मान ना चल जाएगा, इसका हो गया 37, ऑप्शन है सी फॉर कैट। देखो बाबू 2 नंबर का औसत है 46, तो 2 संख्याओं का योग कितना होगा 92 होगा, हाँ क्योंकि पहला क्या बोलते हैं कुल परीक्षणों की संख्या बटा कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, यही होता है ना औसत, हाँ। तो कुल परीक्षण मतलब कुल नंबर की संख्या कितना है 2, और नंबर का योग कितना होगा 1 प्लस 2, तो 2 संख्याओं का योग हो गया कितना 92, तीसरी मिला रहे तो 3 संख्या हो गया ना, हाँ तो कितना हो गया 129, तो इसमें तो घटाएंगे तो दूसरे मालूम ना चल जाएगा। चलो चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर एसएससी रेलवे के लिए फेवरेट क्वेश्चन से देखो एक बार। बोल रहा है कि 20 परीक्षणों का मार्क 22.5 है, ये तो सही है, तो 20 परीक्षण का मार्क कितना है 22.5 यानी 22.5। फिर बोल रहा है ना कि 25 के बजाय -25 लिखा जाता है, यानी बताओ 25 लिखा हो गया तो -25 लिखा है, इसको -25 कर देंगे बटन में 20 है ना, चलो 22.5 हो गया जी, माइनस माइनस प्लस 25 दूनी 25 25 50 हटाओ, तो ये कितना गया 2.5, तो 22.5 और प्लस 2.5 कितना हो गया 25, ऑप्शन है ये पड़ गया। देखो कैसे, अगर मान लो कि गलती से 25 जोड़ा है ना जी, -25 के बजाय, तो मान लो कि 25 जोड़ा है तो उसको हम -25 25 से घटाएंगे तब ना मालूम चलेगा कितना जोड़ा था, हाँ तो -25 से घटा दिए तो -25 यानी 50 था, 50 को 20 में बांट दिए और 2.5 मिला सभी को, अब 22 वाले से मारे था, मारे मतलब एवरेज, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 25 हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, ठीक। आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है,
रेलवे के लिए ऐसे एक पूरा था जो किस ऐसे के थे आधार था, एडक्यूटी पूछता है ना, जो एसएससी है ऐसा बात नहीं है तो अपना से नए नए सब सवाल रहेगा, लेकिन 60% जो सवाल होगा, 70% वो प्रीवियस ईयर रहेगा, किस ऐसे का रहेगा, ठीक ना। दो चार को न्यू टॉपिक डाला है, उसको भी पढ़ा देंगे हम। चलो दोस्तों, बस इतने पर वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू।